अब यहाँ कथा एक और आती है कि हे देवी, एक बार भगवान विष्णु को भी श्राप दिया था नारद जी ने। जहाँ नारद जी की बात आई वहां पर पार्वती जी तुरंत बैठ गए, प्रभु यह कथा मुझे विस्तार से बताओ, नारद जी वाली कथा मुझे विस्तार से बताओ। कारण इतना ही है प्रभु कि जो नारद जी स्वयं रात और दिन नारायण 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 का जाप करते हैं, ऐसा कौन सा कारण आ गया कि नारद जी ने स्वयं के आराध्य को श्राप दिया? ऐसा कौन सा कारण था, आप हमें बताइए प्रभु। उस समय महादेव जी बोले कि हे देवी, मैं आपको बताता हूँ। एक समय नारद जी आकाश भ्रमण कर रहे थे। उस समय नारद जी को लगा कि अब कहीं बैठ करके हमें भजन कर लेना चाहिए। नारद जी को लगा कि अब कहीं बैठ करके हमको भजन कर लेना चाहिए। तो वह कैलाश की तलहटी में आए और वहाँ एक सुंदर नदी बह रही थी। उस नदी के किनारे एक गुफा थी, बड़ी पावन बड़ी सुंदर। वहाँ बैठ करके नारद जी तपस्या करने लगे, भजन करने लगे। और जब उनकी भजन चरम सीमा पर पहुंचने लगा, उसी क्षण इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। आप हमेशा एक बात विचार कर लेना, जब जब भजन का प्रभाव बढ़ेगा तब तब इंद्र का सिंहासन डोलेगा। इंद्र भयभीत हो जाएगा कि आज जो इसकी तपस्या पूर्ण हो गई तो मेरे सिंहासन, मेरे इंद्रप्रस्थ को ये जीत लेगा। तो वह नाना प्रकार से तपस्या में विघ्न डालने के लिए अपने गणों को भेजता है। इधर इंद्र को महसूस हुआ कि नारद जी तपस्या कर रहे हैं, वह मेरे सिंहासन को छीन लेंगे, इंद्रप्रस्थ को छीन लेंगे। तो उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा और कामदेव आकर के नाना प्रकार से पूर्ण शक्ति लगा करके नारद जी की तपस्या को भंग करने लगे। लेकिन इधर नारद जी जो पहले से श्राप मुक्त थे, उनको पहले से श्राप लगा हुआ था कि एक जगह बैठ करके तुम कहीं भजन नहीं कर सकते। आज वह एक जगह बैठ करके तपस्या कर रहे हैं और कामदेव आकर के उनकी तपस्या को विफल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नारद जी की तपस्या में विघ्न डाल नहीं सका। कामदेव जी थक गए और नारद जी के पैरों में पड़ गए। इधर नारद जी के पैरों में जब कामदेव जी पड़े तो नारद जी की समाधि छूटी। नारद जी ने देखा कि कामदेव मुझसे क्षमा याचना मांग रहा है। कामदेव जी ने पूर्ण कथा कही कि इंद्र ने मुझे भेजा है आपकी तपस्या का विघ्न करने के लिए, लेकिन मैं उसमें निष्फल रहा हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए। जब इतना सुना है तो नारद जी ने उनको क्षमा कर दिया। इधर नारद जी ने कामदेव को क्षमा तो कर दिया, लेकिन एक अहंकार का बीज अंकुरित उनके हृदय के अंदर होने लगा कि जब महादेव की समाधि तोड़ने के लिए यह कामदेव गया था तो भगवान ने क्रोध में आकर के को भस्म कर दिया था। लेकिन आज मैंने क्रोध के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली और काम के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली। जब उनको यह लगा कि मैंने दोनों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो एक अहंकार का वृक्ष उनके हृदय के अंदर अंकुरित होने लगा, अहंकार आने लगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि कहीं क्रोध करना चाहिए कहीं नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं जहाँ क्रोध की जरूरत हो वहाँ क्रोध करना उचित है और जहाँ क्रोध करना उचित नहीं है, जहाँ क्रोध की जरूरत नहीं है वहाँ तो अनुचित है। अगर किसी जगह पर धर्म की हानि हो रही हो तो वहाँ क्रोध करना उचित है, और जहाँ आपके क्रोध से धर्म की हानि हो रही हो वहाँ क्रोध नहीं करना उचित है। इधर नारद जी ने जब दिया तो उनके अंदर अहंकार उत्पन्न होने लगा। अब कैलाश की तलहटी में तो थे ही, प्रसन्न भी थे, और प्रसन्न होते हुए जाते हुए विचार किया चलो महादेव जी को कथा सुनाते हैं कि आज हमने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। अब महादेव जी को पता चला कि नारद जी को अहंकार हो गया है, कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त करके आ रहे हैं, चलो उनको हम लेने चलते हैं। तो महादेव जी सिंहासन से खड़े होकर के, स्वयं के आसन से खड़े होकर के नारद जी को लेवाने के लिए गए हैं। और ये विचार करने योग्य जी बात है कि स्वयं महादेव जी भगवान
और नारद जी को लेवाने जा रहे हैं, उनके स्वागत के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। बहुत से वक्ता कहते भी हैं अगर कोई इंसान बीमार हो और आपको पता चले कि वह इंसान बीमार है और आपके पास आ रहा है, तो क्या आप वहीं बैठे रहोगे? उसको पकड़ के लाने के लिए आप भी उसके सामने 4 कदम चलोगे। तो महादेव जी भी कह रहे हैं कि आज नारद जी बीमार हैं, उनको लेवाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए महादेव जी स्वयं का आसन छोड़ करके नारद जी को लेने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में मिले हैं, नारद जी ने प्रणाम किया है। महादेव जी ने बड़े ही प्रेम से उनको आदर सत्कार किया कि अरे नारद जी, आजकल आप कहाँ भूले पड़ गए, आप कहाँ रहते हो? इधर का तो आना ही भूल गए, आप तो रास्ता ही भूल गए हमारे कैलाश का। आइए आइए। उनको आसन दिया। तभी नारद जी ने कहा कि प्रभु, अभी तो मैं थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ, और व्यस्त तो मैं इसलिए था कि मैं प्रभु का भजन कर रहा था, और प्रभु के भजन में मैं इतना व्यस्त हो गया कि मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। महादेव जी बोले, अच्छी बात है, आपने काम के ऊपर। अरे महादेव जी, ऐसी भी बात नहीं है, मैंने अकेले काम के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की है, मैंने तो काम के साथ साथ में क्रोध के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली। जो काम मेरी तपस्या भंग करने के लिए आया था, मैंने उसको क्षमा करना भी सीख लिया, इसलिए मैंने क्रोध के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली। लेकिन महादेव जी ने कहा कि बहुत सुंदर बात है, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मेरे भाई के समान हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह बात आप और किसी को मत कहना, आप यह बात किसी और को मत कहना। तो नारद जी को लगा कि महादेव जी जल गए, मुझसे जल गए, क्योंकि महादेव जी ने तो खाली काम के ऊपर विजय प्राप्त की थी, मैंने तो काम और क्रोध दोनों के ऊपर विजय प्राप्त की है, इसलिए इनसे मेरी मोटाई देखी नहीं जा रही। वहाँ से नारद जी निकले हैं ब्रह्मलोक के लिए, ब्रह्मलोक में भी गए, वही बात ब्रह्मा जी को जाके सुनाई, पिताश्री आज मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। जो कथा थी वो स्वयं की स्वयं कथा ब्रह्मा जी को सुनाई, काम कथा, कि मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त की है। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा है पुत्र, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन मेरी एक सलाह तू जरूर मान ले। कि क्या? कि यह बात मुझे तो बता ही है, लेकिन विष्णु को जाकर के मत बताना। नारद जी को लगा कि ये सब मेरी तपस्या से जलते हैं, मेरी कामयाबी से जलते हैं। ऐसा नहीं है भैया, अगर आप कामयाब हो और सामने वाले को लग रहा है कि इस कामयाबी से किसी और को परेशानी हो सकती है अथवा आपको हानि हो सकती है, तो वह आपको कोई मार्ग जरूर बताएगा कि आप ऐसा मत करना। किसी बुजुर्ग की बातों को मान जरूर लेना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ रहता है। इधर नारद जी को कहा तो है ब्रह्मा जी ने कि जाकर के विष्णु भगवान को मत बताना। नारद जी वहाँ से निकले कि ये सब मेरी तपस्या से जल रहे हैं, मेरी सफलता से जल रहे हैं, इसलिए मेरे ही आराध्य से, जिनका मैं रात और दिन भजन करता हूँ, उनसे कहने के लिए मना कर रहे हैं। नारद जी नारायण नारायण कहते हुए बैकुंठ धाम पहुँचते हैं। विष्णु भगवान को एहसास हो गया कि भगत आया है, लेकिन साथ में एक नहीं दो बीमारी लाया है। अब इस बीमारी का इलाज तो हमको ही करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी से भी नहीं हुआ, महादेव जी से भी नहीं हुआ, इस बीमारी का इलाज अब मुझे ही करना है। चलो करते हैं। इसी समय नारद जी भगवान विष्णु के पास में पहुंचते हैं, और नारद जी को पहुंचते ही भगवान ने कहा, आओ नारद जी, आजकल कहाँ रहते हो, कहीं दिखाई नहीं दे रहे बहुत दिनों से। तब नारद जी ने अपनी जो काम कथा थी वह काम कथा भगवान विष्णु के सामने प्रकट कर दी कि प्रभु, आपके इस दास ने, इस सेवक ने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, और काम के साथ साथ में मैंने क्रोध के ऊपर भी विजय प्राप्त की है प्रभु। भगवान विष्णु ने कहा कि बहुत सुंदर, अति सुंदर बात है जो आपने काम के ऊपर विजय प्राप्त की, उसके साथ में क्रोध को भी जीत लिया। थोड़ा सा आदर सत्कार किया नारद जी का, और नारद जी वहां से भ्रमण करने के लिए निकले। इधर विष्णु भगवान ने स्वयं की माया से कहा कि एक नगर ऐसा तैयार कीजिए
और इस नारद जी के जो भ्रम है कि इसने किसी चीज के काम के ऊपर विजय प्राप्त की है, क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त की है, मेरा भक्त है, मेरे भक्त को कभी बीमार नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसका ये भ्रम तोड़ना है। भगवान ने स्वयं की माया से एक ऐसा नगर रचाया, अति सुंदर नगर, बैकुंठ को भी फीका पाड़े ऐसा सुंदर नगर बीच में बना दिया। विश्व मोहिनी नाम से माया को रचाया है और विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचने के लिए देश विदेश से राजाओं की भीड़ को इकट्ठा किया है। जब नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे तो नारद जी ने देखा कि यार यहाँ पे मैं बहुत बार आया हूँ, यह नगर तो कोई नया ही बना लगता है, चलो जाकर के देखते हैं कौन है यहाँ का राजा, मुलाकात तो करनी ही पड़ेगी। जैसे ही नारद जी नगर में आए, नगर में से राजा के महल की तरफ चले, महल में राजा के द्वारपालों को बोला कि नारद जी आए हैं, जाकर के राजा को बता दो। तब राजा स्वयं उनको लेवाने के लिए आए हैं और राजमहल के अंदर लाकर के उनको सुंदर आसन दिया है। आसन देकर के कहा है कि नारद जी बहुत अच्छा हुआ जो आप आए, आज हमारी पुत्री का स्वयंवर है, आप आए, बड़े ही भाग्यशाली हैं हम। इधर राजा ने स्वयं की पुत्री विश्व मोहिनी को बुलाया है और विश्व मोहिनी को बुला करके कहा है कि प्रभु इसी पुत्री का स्वयंवर रखा है हमने। अब आप यहाँ पे तो एक गुण रहस्य की बात है, देखिए कि राजा ने अपनी पुत्री को बुलाया है लेकिन नारद जी को प्रणाम करने को नहीं कहा, उनके पैर छूने के लिए नहीं कहा। कारण इतना ही था, अगर पैर छूने के लिए कहते तो वहाँ गुरु तुल्य नारद जी हो जाते और गुरु तुल्य नारद जी हो जाते तो उनके अंदर जो भावना उत्पन्न करनी थी वह भावना उत्पन्न नहीं हो पाती। इसलिए सीधे सीधे राजा ने कहा है कि मेरी इस पुत्री का स्वयंवर है, हे नारद जी आप त्रिकालदर्शी हो, आप इसका हाथ देख करके बताओ ना इसके भाग्य में क्या लिखा है। और नारद जी ने जैसे ही विश्व मोहिनी की हस्तरेखाएं देखी है तो स्वयं विचार के अंदर पड़ गया है कि इसको वरने वाला कोई त्रिलोकी नाथ ही होगा, अजर अमर अविनाशी होगा, उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई जीत नहीं सकता, इस विश्व मोहिनी का कोई त्रिलोकी नाथ ही पति बन सकता है। इतना देख करके नारद जी के मन के अंदर जो अहंकार का बीज था उसने मोह उत्पन्न किया और मोह उत्पन्न करते ही उसने विचार किया अगर इस कन्या के साथ में मैं ही शादी कर लूं तो मैं विश्व विजेता बन जाऊंगा, त्रिलोकी नाथ बन जाऊंगा, मेरे ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। नारद जी ने देख करके हस्तरेखा राजा को बोला, राजन आपकी पुत्री बड़ी भाग्यशाली है, इसका भाग्य बहुत सुंदर है, इसमें गुणवान है, सारे गुण इसके अंदर हैं। इतना कहकर के नारद जी वहां से गए, सीधे बैकुंठ जाने के लिए नारद जी निकले तो रास्ते में ही भगवान श्री हरि प्राप्त हो गए। अब हुए कैसे? क्योंकि बैकुंठ जाते तो थोड़ा टाइम लगता। इधर नारद जी ने बाहर निकलते ही भगवान की स्तुति की है, भगवान विष्णु का आह्वान किया है। उधर भगवान विष्णु भी तैयार ही बैठे थे कि नारद जी कब मेरा आह्वान करे, मैं कब जाके प्रकट हूँ। इधर नारद जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान तुरंत प्रकट हो गए। कहो नारद जी कैसे याद किया? नारद जी ने कहा कि प्रभु मेरा कल्याण हो ऐसा मेरे लिए वरदान दीजिए। यहाँ एक नगर है, उस नगर में एक स्त्री है, एक कन्या है, उस कन्या का आज स्वयंवर है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे योग्य और मेरा कल्याण हो ऐसा कुछ कीजिए, मैं उस कन्या से शादी करना चाहता हूँ प्रभु। भगवान ने कहा कि नारद जी तथास्तु, आपका कल्याण होगा मैं वही करूँगा। नारद जी ने कहा तो प्रभु एक काम कीजिए, मुझे मेरे हरि का रूप दे दीजिए, हरि का रूप दीजिए, क्योंकि आप ही सर्व सुंदर है इस जगत के अंदर, आपके समान कोई दूसरा है नहीं प्रभु। अगर आपका रूप मुझे मिलेगा तो वह कन्या मेरे ही गले में जयमाल पहराएगी, और नहीं तो सन्यासियों के लिए, साधुओं के लिए तो कौन कन्या जाके पहनाएगी प्रभु। आप मुझे मेरे आपके इस हरि का रूप दे दीजिए और हरि का
रूप इधर नारद जी ने मांगा है। हरि के दो शब्द आते हैं, एक बंदर को भी हरि कहा जाता है और भगवान विष्णु को भी हरि कहा जाता है। तो भगवान ने तथास्तु कहते हुए उन्हें बंदर का रूप दे दिया है और नारद जी बंदर के रूप को लेकर के जहाँ स्वयंवर चल रहा था उस पंक्ति में आकर के बैठ गए और उसी पंक्ति में ये महादेव जी के दो गण भी बैठे हुए थे। दो गण भी बैठे हुए थे, वह नारद जी की सारी लीलाएं देख रहे थे। पहचान गए कि नारद जी हैं, बंदर का रूप लेकर के आए हैं, तो उनको बार बार हंस रहे थे देख देख करके। लेकिन नारद जी को लग रहा था कि प्रभु श्री विष्णु का रूप मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझे देख करके सब अचंभित हैं, सब मुझे देख करके हंस रहे हैं, मन के अंदर प्रफुल्लित हैं। लेकिन मुख्य बात नारद जी समझ ना पाए, तब तक विश्व मोहिनी जी जयमाल लेकर के आई हैं और जयमाल लेकर के जो दूसरी बीच की पंक्ति में भगवान विष्णु बैठे हुए थे, जाकर के उनको जयमाल पहना दी है और जयमाल पहना करके भगवान विष्णु विश्व मोहिनी को भर कर वैकुंठ लेकर के जा रहे थे। इधर नारद जी स्वयं को लज्जित देखते हुए महसूस कर रहे हैं। तभी वहां के गणों ने कहा, महादेव जी के गणों ने कहा कि हे नारद जी, आप स्वयं के रूप को तो देखिए, आपको कौन जयमाला पहनाएगा? आपके यहाँ कोई कांच नहीं है, कोई अरीसा नहीं था क्या? अगर शीशा होता तो शीशे के अंदर आप अपना चेहरा तो देखिए। तब नारद जी ने जाकर के वहाँ जो जल भरा हुआ था, जल के अंदर स्वयं का प्रतिबिंब देखा है और महसूस हुआ कि ये तो एक बानर का रूप है। भगवान विष्णु ने मेरे साथ छल किया है, आज मैं भगवान विष्णु को नहीं छोड़ूंगा। अब आप देखिए, जो दो चीजों के ऊपर नारद जी ने विजय प्राप्त की, काम और क्रोध, यहाँ भगवान विष्णु ने दोनों को ही खंडित कर दिया है। होगा वही जो राम रचि राखा, क्या वही होगा जो भगवान श्री राम ने रच दिया है। नारद जी बड़े ही क्रोध में चल रहे हैं, काम तो पहले ही जागृत कर दिया, इधर अब क्रोध में आए हैं कि आज मैं विष्णु भगवान को नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे ही जा रहे थे रास्ते में, क्रोध में वह कुछ देख तो पाए नहीं, वहीं होकर के भगवान विष्णु विश्व मोहिनी को लेकर के रथ में से निकले, क्योंकि माया तो उन्हीं की थी। तो नारद जी उनको देख नहीं पाए क्योंकि क्रोध में था। जब इंसान क्रोध में होता है तो अच्छी चीजें भूल जाता है, कभी नजर नहीं पड़ती। इधर जब रथ थोड़ा आगे निकल गया, भगवान विष्णु ने कहा कि अपना भगत है, बीमार है, इनको ले चलते हैं। रथ रोका और रोक करके नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आप कहाँ जाना चाहते हो? चलो आपको मैं छोड़ दूं। जब ऐसे कहा भगवान ने, तो नारद जी ने देखा कि ये तो स्वयं विष्णु भगवान है, स्वयं विष्णु है और बाजू में उनकी बैठी हुई विश्व मोहिनी वही कन्या है जिसको स्वयंवर में से जीत करके लाए हैं। अब तो क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। इधर नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आज आपने मेरे साथ में जो छल किया है, जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, एक समय ऐसा आएगा भगवान के आप भी स्त्री के वियोग में तड़पोगे। यह मेरा श्राप है। और दूसरा श्राप देता हूं कि आपने जो रूप मुझे दिया है, जो बंदर का रूप मुझे दिया है, वही बंदर का रूप आपके इस वियोग में काम आएगा।